मैं आज आपको सावन मास में शंकर भगवान की कहानी सुना रही हूँ। सावन महीने में हर दिन भगवान के बेलपत्र चढ़ाने चाहिए और भगवान शिव की पूजा जरूर करें और कहानी सुने। व्रत उपवास करे या ना करे, लेकिन बेलपत्र और पूजा अवश्य करें। इससे बहुत ही फल मिलता है, क्योंकि बरसात के टाइम में बहुत सारे जानवर निकलते हैं तो अपने पैरों से जानवर मर जाते हैं, कुचल जाते हैं, तो उनका अपन को पाप लगता है। वह पाप शंकर भगवान की पूजा व कहानी सुनने से नहीं लगता। तो कहानी इस प्रकार है। एक दिन शिव जी ने पार्वती जी से कहा, मैं दुनिया का खेल देखने जाता हूँ। पार्वती ने कहा, मैं भी साथ चलूंगी। शिव जी ने कहा कि रास्ते में भूख प्यास लगेगी तो मैं भोजन पानी कहाँ से लाऊंगा। पर पार्वती जी जिद पकड़ ली। तब दोनों जने नांदिया पर चढ़कर बाजार में निकल गए। कई जने उन्होंने देखकर हंसने लगे, कहने लगे, लोग लुगाई दोनों बैठ गए, नांदिया को बोझ से मार दिया। सुनकर शिवजी थोड़ा आगे जाकर पैदल चलने लगे। लोग फिर हंसने लगे, बोले, देखो खुद तो पैदल चल रहा है और पत्नी को बैल पर बिठा रखा है। आगे जाकर शिवजी तो बैल पर बैठ गए और पार्वती जी पैदल चलने लगी। लोग कहने लगे, देखो जोगी को, आप तो बैल पर बैठा है और पत्नी पैदल चल रही है। ऐसा कहकर शिवजी को मारने लगे। तब दोनों ही पैदल चलने लगे। लोगों ने कहा, कैसे बेवकूफ हैं, बैल होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। अंत में शिवजी एक पेड़ के नीचे हाथ का तकिया लगाकर सो गए। औरतें पानी भरने जा रही थी तो उन्होंने देखकर बोली, राम मारा जोगी बना है, पर तकिए के बिना नींद नहीं आती। औरतें चली गई तो शिवजी ने तकिया निकाल दिया। थोड़ी देर में औरतें वापस आई तो कहने लगी, जोगी बनना है पर गुस्सा कितना आता है। अपने कहने से गुस्से के मारे तकिया निकाल दिया। औरतें चली गई तो शिवजी ने पार्वती जी से कहा, दुनिया का खेल देख लिया, आदमी को कैसे भी चैन नहीं लेने देता। शिवजी पार्वती जी आगे चले। पार्वती जी ने कहा, मुझे तो भूख लग रही है। शिव जी ने कहा, तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे परेशान मत करना, अब मैं खाना कहाँ से लाऊं। लेकिन पार्वती जी जिद पकड़ ली। तब शिव पार्वती जी एक बुढ़िया माई के पास गए और कहा, माई भूख लगी है, भोजन करा दो। बुढ़िया ने कहा, मेरे घर में ही पूरा नहीं पड़ता, तुझे भोजन कहाँ से कराऊं। तब शिवजी पार्वती जी आगे चल पड़े। आगे दूसरी बुढ़िया माई के गए और वहाँ वही कहा। बुढ़िया ने पूछा, क्या खाओगे। शिवजी पार्वती जी ने कहा, खीर खांड का भोजन। बुढ़िया माई ने कहा, आप बैठो, मैं अभी आई। शिव पार्वती जी ने पूछा, कहाँ जा रही हो बुढ़िया। बुढ़िया ने कहा, मैं सामग्री लेकर आती हूँ। शिव जी ने कहा, तेरे घर में तो पहले देख। बुढ़िया ने देखा, घर में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। जब खाना बनाया तब बुढ़िया ने 3 थालियां परोसी, नांदिया की, शिव जी की और पार्वती की। तब शिव जी बोले, 3 थालियां और परोसो। बुढ़िया माई ने पूछा कि कौन जिमेगा।
शिव जी ने कहा कि एक तेरे बेटे की, एक तेरी बहू की और एक तेरी। बुढ़िया ने कहा कि महाराज मेरे तो बेटा ही नहीं है। शिव जी ने कहा पीछे मुड़ के देखा तो 16 वर्ष का बेटा और बहू गठजोड़े से खड़े हैं। सबने जीम लिया। शिव जी पार्वती जी तो घर चले गए। बुढ़िया सब जगह प्रसाद देने लगी। वह पहली बुढ़िया के भी प्रसाद देने गई तो उसने पूछा, आज तेरे यहाँ क्या है, किस बात का प्रसाद दे रही है? तब दूसरी बुढ़िया ने सारी बात बता दी। पहली बुढ़िया ने कहा कि वो मेरे यहाँ भी आए थे। अब किधर गए? बुढ़िया ने बता दिया कि उधर गए। तो पहली बुढ़िया शिव पार्वती जी के पीछे भागी और शिव जी से जाकर कहने लगी, आपने मेरा धन ले लिया और उस बुढ़िया को दे दिया। शिव जी ने कहा, मैंने तो तेरा कुछ भी नहीं लिया, पर तूने ना कही तो तेरे ना हो गया। उसने हाँ करी तो उसके धन हो गया। हे भगवान, रसोई जमाई उस बुढ़िया के जैसा धन दिया वैसा सबको देना। कहानी के कहने वाले, सुनने व हुंकारा देने वाले सबको देना। इसके बाद गणेश जी की कहानी कहना चाहिए और सावन में ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे शंकर भगवान पार्वती जी अटूट भंडार भरते हैं और घर में सुख शांति आती है। बोल शंकर भगवान की जय।